अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर रफ़ीक। उम्मीद आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। कैपिटल स्मार्ट सिटी की मोटरवे इंटरचेंज के ऊपर क्या हो चुका, क्या होने वाला है, उसका तफसीली जायज़ा लेंगे। 2024 फरवरी एंड की ये वीडियो और नीचे ट्रैफिक की आमदो-रफ्त बता रही है कि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे यानी कि M2 मोटरवे है और यहाँ कैपिटल स्मार्ट सिटी की मोटरवे इंटरचेंज की स्लिप इन से हमारी ड्रोन फ्लाई कर रहा था, लेकिन ये जो स्पॉट आपको डेवलप्ड होता हुआ नज़र आ रहा है, ये स्लिप आउट की जो लैंड है उसके ऊपर काम का आगाज़ हो चुका है। पहले तो ये होता था कि आप मोटरवे इंटरचेंज से इन होते थे, फिर इसी इंटरचेंज से एग्ज़िट करके आगे चक्री इंटरचेंज जाते थे, फिर वहाँ से एग्ज़िट करके दोबारा से इस्लामाबाद वाली मोटरवे पर इन होते थे। एक लंबा रूट काट के आप दोबारा इस्लामाबाद पे जाते थे। जबकि अब आपकी स्क्रीन के ऊपर देखें, यहाँ पर ये स्लिप आउट के ऊपर काम का आगाज़ कर दिया गया है। मीन्स अब आप कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंटरचेंज से इन होंगे, ऊपर फ्लाईओवर से टर्न करके इस रूट के ऊपर आएंगे और यहाँ से इस्लामाबाद की तरफ आप चले जाएंगे। एक छोटा ही सही लेकिन प्रैक्टिकल इंटरचेंज आपका ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप पिकेट्स देख सकते हैं, रेड कलर एंड वाइट कलर के फ्लैग्स लगे हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने डेवलपमेंट करनी है। ये रमज़ान के महीने तक इस एरिया की डेवलपमेंट हो जाएगी और ईद के बाद ये एरिया ऑपरेशनल हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज स्लिप इन 1 साल से ज़ायद हो गया था और स्लिप आउट के लिए काफ़ी टाइम से हमें वेट करना पड़ा। राइट साइड के ऊपर एक छोटा बूथ भी है जो यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा और यूँ टेम्परेरी एक्सेस ईद के बाद ऑपरेशनल हो जाएगा। ये तो रही बड़ी पॉजिटिव अपडेट कि एटलीस्ट टेम्परेरी रूट तो कंप्लीट हो रहा है और एक्चुअली फुली फंक्शनल इंटरचेंज का काम करेगा। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी आपसे ये न्यूज़ ब्रेक की थी कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज के ऊपर NHA की जो सब्सिडियरी है मोर, इसको कॉन्ट्रैक्ट असाइंड हो चुका है मशीनरी की डिप्लॉयमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का। 15 जनवरी 2024 के बाद किसी भी टाइम ये मशीनरी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो मेरी सोर्सेज ने मुझे ये बताया है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंटरचेंज के ऊपर फॉर्मल इवेंट एंड मशीनरी डिप्लॉयमेंट ईद के बाद हो जाएगी। तो यूँ कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंटरचेंज के ऊपर दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, जिसमें एक कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का स्लिप इन के बाद स्लिप आउट रेडी हो रहा है। सेकंड चीज़, कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो अपनी डेडिकेटेड इंटरचेंज के ऊपर जो प्रॉपर NHA से अप्रूव डिज़ाइन है, उसके ऊपर जो मशीनरी डिप्लॉय होगी वो ईद के बाद हो जाएगी। तो इंटरचेंज की कंस्ट्रक्शन के बाद जो सबसे बड़ा बेनिफिट उठा रहे हैं वो ओवरसीज़ प्राइम 2 और ओवरसीज़ वेस्ट के जो फाइल ओनर्स हैं उनको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि ओवरसीज़ सेंट्रल अगर इस साइड के ऊपर इंटरचेंज के करीब है तो मोटरवे इंटरचेंज की जो ये साइड आप हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर ओवरसीज़ वेस्ट एंड प्राइम 2 करीब है। ये लैंड आप ऑलरेडी देख सकते हैं, ये हाइटेड लोकेशन है बनिस्बत के सामने वाली लैंड के। ये लैंड ज़्यादा प्रीमियम है, इसमें फिलिंग का आंसर बहुत मिनिमम है। और सबसे बड़ा बेनिफिट ओवरसीज़ प्राइम 2 एंड ओवरसीज़ वेस्ट के फाइल ओनर्स का ये है कि यहाँ पर उनको DHA 9 के एडजस्टेंट लैंड के ऊपर लोकेशन मिलेगी। मींस ये कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंटरचेंज DHA भी यूटिलाइज़ करेगा, ब्लू वर्ल्ड सिटी भी यूटिलाइज़ करेगा। कैपिटल स्मार्ट सिटी के अपने ब्लॉक सबसे पहले आएंगे, उसके बाद ये दो प्रोजेक्ट्स आएंगे। और कैपिटल स्मार्ट सिटी जैसे ही इसकी बैलेटिंग अनाउंसमेंट करेगा तो एक चीज़ बड़ी पॉजिटिव ये है कि एग्जेक्टिव फाइल के ओनर्स को भी इन्हीं लैंड के अंदर एलोकेशन मिलेगी। तो एग्जेक्टिव के नॉन बैलेटेड फाइल्स के ओनर्स को भी बहुत बहुत मुबारक हो कि उनको भी फाइनली बैलेटिंग एंड पोजेशन के लिए कोई ना कोई टाइम फ्रेम मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड के ऊपर जो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने जो लैंड एक्वायर की हुई है अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50,000 कनाल का एरिया है और उसको ब्राउन भी काफ़ी हिस्सा कर दिया है। मुल्की हालात के पेश नज़र चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हमारे इख्तियारात से बाहर हो चुकी हैं और कैपिटल स्मार्ट सिटी एटलीस्ट अपनी एरिया के ऊपर डेवलपमेंट कर रहा है। सबसे बड़ी यही पॉजिटिव अपडेट है। और इसके अलावा कैपिटल स्मार्ट सिटी का गोल्फ कोर्स जो कि PGA स्टैंडर्ड का गोल्फ कोर्स है, उसके ऊपर बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट का काम हो रहा है। उसके ऊपर भी मैं इस वीडियो के बाद वीडियो बनाता हूँ। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी में 2024 में एक तो क्रिकेट ग्राउंड, सेकंड चीज़ आपका गोल्फ कोर्स और तीसरी चीज़ बैडमिंटन कोर्ट और टेनिस कोर्ट जो है ओवरसीज़ ईस्ट में वो लीनियर पार्क के अंदर बन रहा है। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी में स्पोर्ट्स एक्टिविटी एंड टूरिज्म एक्टिविटी आने वाली है 2024 के अंदर ही। कैपिटल स्मार्ट सिटी नो डाउट चीज़ों को लेकर आगे चल रहा है और ओवरऑल जितने भी आपके सराउंडिंग में प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिहाज से देखें तो डिलीवरी कैपिटल स्मार्ट सिटी में ज़्यादा बेहतर है। आपकी चीज़ें हमेशा शेड्यूल से लेट हो जाती हैं क्योंकि अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस हमेशा बीच में आ जाते हैं। लेकिन ये चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि मैनेजमेंट की तरफ से इस बात की कंप्लीट एक्नॉलेजमेंट है कि हमने चीज़ें डिलीवर करनी है और जिन जगहों पे वो लेट हैं उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से अकोमोडेट कर रहे हैं। जैसे एग्जेक्टिव ब्लॉक 2 की जो लैंड है उसको अगर ओवरसीज़ प्राइम में एडजस्ट कर रहे हैं
तो वो बहुत बेहतर लोकेशन है। और इसके अलावा कैपिटल स्मार्ट सिटी ने एक और बड़ा अच्छा खुशाइंद इकदाम किया है कि जो नाजरीन मकान बनाना चाहते हैं और उनके पास प्लॉट नंबर एलोकेट नहीं है, तो वो कैपिटल स्मार्ट सिटी से बात करके मकान बनाने की गर्ज से 3 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर प्लॉट की लोकेशन भी ले सकते हैं और अपने मकान की कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। बाकी कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास जहाँ जहाँ लैंड का इशू है वो तो मैं ऑलरेडी आपके साथ हाईलाइट करता हूँ, वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं लैंड एक्वायरेशन के चक्कर में। उम्मीद है आगे आने वाले प्लॉट्स की या ब्लॉक्स की बैलेटिंग में लैंड मुकम्मल एक्वायर करके ही वो बैलेटिंग का आगाज़ कर रहे हैं। इसीलिए 40 से 50,000 कनाल का एरिया ऑपोजिट मोटरवे साइड पे एक्वायर्ड है और ब्राउन भी हो चुका है। मुल्क की हालात के पेश नज़र रेट्स काफ़ी ज़्यादा नीचे आए हुए हैं। वो नाजरीन जो एंड यूज़र हैं, इन्वेस्टर नहीं, जो एंड यूज़र है, जो मकान बनाने की गर्ज से चीज़ें ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके लिए ये आइडियल सिचुएशन है कि इस टाइम वो यहाँ पर प्लॉट लें। और अगर ऑन ग्राउंड प्लॉट के पैसे आपके पास नहीं है तो ये राइट टाइम है आपके लिए कि आप यहाँ पर ओवरसीज़ प्राइम 2 की फ़ाइल लें। 3.5 साल का पेमेंट प्लान और इंटरचेंज और DHA के साथ ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी होने वाला है। याद रखिए, स्मार्ट सिटी वो वाला प्रोजेक्ट नहीं है कि आपको प्लाट यहाँ पर दे देगा और उसके बाद कहेगा 20 साल के बाद शायद हम आपको पैसे रिफ़ंड करें। ये आपको प्लॉट ज़रूर देंगे। अगर इन्होंने एक फ़ाइल ले लिया और एक फ़ाइल आपने होल्ड की हुई है तो ये आपको प्लॉट देने के पाबंद हैं, आपको प्लॉट ज़रूर मिलेगा। जहाँ कैपिटल स्मार्ट सिटी की तरफ से डिले है उस चीज़ को भी हाईलाइट किया जाता है, और जहाँ पर कैपिटल स्मार्ट सिटी अच्छी चीज़ को एक्नॉलेज कर रहा है और आपको अच्छा अल्टरनेट दे रहा है, उस चीज़ को भी इतराक करना चाहिए, उस चीज़ को भी एक्नॉलेज करना चाहिए। और ये बात मैं बताना भूल गया कि ओवरसीज़ प्राइम 2 की लैंड के ऊपर डेवलपमेंट के काम का आगाज़ हो चुका है। तो मीन्स आपने फ़ाइल लेके होल्ड नहीं करनी, फ़ाइल लेके उसको प्रॉपर इंस्टॉलमेंट दें और उसको अप टू डेट रखें। लैंड लिटिगेशंस की वजह से चीज़ों में हमेशा देर आती है। जैसे इंटरचेंज की इसकी सराउंडिंग में देखें, ये जो आपको ग्रीन पैचेस नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर बुलेवार्ड हाइट्स के नाम से हाई राइज कमर्शियल्स बनने हैं और ये छोटे छोटे पैचेज हैं अगर आप देखें स्क्रीन के ऊपर। तो ये कैपिटल स्मार्ट सिटी उम्मीद है बहुत जल्द एक्वायर कर लेगा ये लैंड। और उसके बाद यहाँ पर जिस तरह 400 फीट रोड के ऊपर कैपिटल स्मार्ट सिटी जॉइंट वेंचर्स करने लगा है और हाई राइज कमर्शियल्स लॉन्च करने लगा है, इसी 2024 के अंदर जब ये ग्रीन पैचेस एक्वायर होंगे तो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने जो यहाँ पर JV करके जो कमर्शियल्स बनाने हैं, उसके बाद ऑर्गेनिकली प्लॉट्स एंड फाइल्स के ऊपर प्लॉट्स का रेट बढ़ना ही बढ़ना है। ओवरसीज़ ईस्ट में और एग्जेक्टिव ब्लॉक 1 में लोग ऑलरेडी अपने मकान की कंस्ट्रक्शन का आगाज़ कर चुके हैं। ओवरसीज़ प्राइम 1 के सेक्टर F में 2 कनाल का विला अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा फर्दर और क्लाइंट्स हैं जो इन पाइपलाइन है और यहाँ पर अप्रूवल्स की फेज़ के ऊपर हैं, जो कि मकान कंस्ट्रक्शन के लिए रेडी हैं। और जॉब क्रिएशंस के लिए भी कैपिटल स्मार्ट सिटी में आगाज़ हो चुका है। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने जो अलहदा IT मामलात के लिए जो कंपनी हायर की है या डिज़ाइन की है मॉलिक्यूल के नाम से, उन्होंने यहाँ पर 2 IT कंपनीज़ के साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन किया है और सिलिकॉन विलेज के अंदर 1-2 माह के अंदर आपको यहाँ पर प्रॉपर IT डेस्क इंस्टॉल्ड और यहाँ पर लोग काम करते हुए नज़र आएंगे। और उन्हीं लोगों के लिए 3.5 मरला के प्लॉट्स जो कि हार्मनी पार्क सेंट्रल ब्लॉक में हैं वो आइडियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो वहाँ पर प्लॉट लेके होल्ड ना करें, प्लॉट लें, मकान बनाएं और फौरी रेंट के ऊपर लगाएं, क्योंकि सिलिकॉन विलेज के बिल्कुल एडजेसेंट होने की वजह से वहाँ पर रेंटल डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाली है। इसलिए सब्र तहम्मुल से काम लें। बेशक कैपिटल स्मार्ट सिटी में देर है, अंधेर नहीं। स्मार्ट सिटी आपको प्लॉट देने का पाबंद है, आपको प्लॉट ज़रूर मिलेगा। जहाँ पर ऑलरेडी ऑन ग्राउंड प्लॉट है उसकी तरफ इन्वेस्टमेंट करें या ऑलरेडी प्लॉट लेके उसके ऊपर मकान बनाएं। रेंटल डिमांड ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, लोग रेंट के ऊपर आना शुरू हो चुके हैं, फैमिलीज़ यहाँ पर आके बसना शुरू हो चुकी हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। कैपिटल स्मार्ट सिटी के ओवरसीज़ प्राइम 2 इस टाइम राइट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस अभी आपने देने नहीं है। 3.5 साल में तो मुल्क के हालात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे और काफ़ी चीज़ें बेहतर सिमत में आ चुकी होंगी। दिस इज रफीक साइनिंग ऑफ।